बोलिए धनुधारी भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रथम मनाऊं सरस्वती, दूजे शिव के पूत, तीजे सुमिरू दशरथ लला, चौथे राम के कि पंचम सुमिरो पंचमुखी, छठे छलो ब्रजलाल, सप्तम सुमिरो स्पष्ट शिवम, संग संग काशीनाथ। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए रामायण मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब विप्रन की जय। श्री राधे श्री राधे। पुनः माँ भगवती शारदा माई के श्री चरणों में नमन करते हुए उनसे विशेष विनम्र प्रार्थना है कि हे माता, हम पर कृपा करो कि हम श्री रामचरित मानस को पढ़ें और इसे समझ पाएं, ऐसी हम पर कृपा करो। और जो हमारी वाणी से, आपकी कृपा से जो हमारी वाणी से निकले, उसका सही भाव हमारे श्रोता सज्जनों तक को समझ में आए, ऐसी हम पे कृपा करो माता। बोलिए सरस्वती मैया की जय। कि भनति मोर सब गुण रहते, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुन है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरी जो रचना है वो गुणों से रहित है, उसमें कोई विशेष गुण नहीं है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है। कौन सा गुण है? उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। जिनके ज्ञान निर्मल हैं वही सुनेंगे इसको। बाकी तो वे कह रहे हैं कि हंसेंगे। कि यह महरा गोपति नाम है मोदारा, अति पावन पुराण तुझ सारा। सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। इसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। समझा? क्या समझा? पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरी रचना में कोई ज्यादा अच्छे गुण नहीं है। मेरी रचना को केवल वही लोग सुनेंगे जिनकी बुद्धि निर्मल है। ठीक है। और वे आगे लिखते हैं कि इसमें मेरी रचना में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो कि अत्यंत पवित्र है। नाम पवित्र है, इसलिए तो अपन नाम जपते भजते हैं। सबको भजना चाहिए। नाम से सब होने वाला है। इस कलयुग में नाम का ही प्रभाव है। नाम से ही, नाम कर्म है, नाम ही पूजा है, नाम ही सब है, सेवा है। तो भगवान का नाम सर्वोपरि है।
तो ये नाम जो है सभी वेद पुराणों का सार है। वेद पुराण पढ़ो सुनो, उनका जो सार निकलता है तो यही निकलता है कि भगवान का नाम भजो, बस सार केवल एक ही है। बाकी सब तमाम चीजें हैं, सबका महत्व है, लेकिन उसका मूल सार क्या है? केवल नाम, नाम की ही प्रधानता है, जो कि सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। आदमी के प्रारब्ध के अमंगल भी हों, प्रारब्ध जानती हो? पिछले जन्म में गलत काम आदमी से हो गए और उस गलत कामों की वजह से आदमी को इस जन्म में दंड का प्रावधान है, तो नाम उन कलेशों, उन अमंगलों को भी हरने वाला है, मंगल का करने वाला है और अमंगल का हरने वाला है। इसीलिए जो है श्री पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा इस नाम को जपा करते हैं। भगवान शिव जी केवल जब बोले हमेशा भी तो लगा के रह जाते ध्यान, उस ध्यान में केवल वो राम का ही नाम जपते हैं। भगवान श्री राम का ही प्रिय नाम है भगवान शिव को, और उसी नाम के प्रभाव से, उन्हीं नाम की महिमा से, उन्हीं नाम की कृपा से जो है भोले तो भंडारी है, आनंद है ना। उनके पास कुछ न तो भगवान कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है उनके पास। इसीलिए अपने को नाम जपना है, समस्त श्रोताजन को भी नाम जपना है। आगे लिखते हैं कि भनते विचित्र कुंवर ओ भनते विचित्र सुकवि कृत जो राम नाम बिन सोहे न सो। अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, है ना। उसी प्रकार से जिस कविता में भगवान श्री राम जी का नाम ना हो, वो कविता शोभायमान नहीं हो सकती, चाहे वो उसमें कितने ही अच्छे अच्छे शब्द क्यों ना रचे हों। उसी प्रकार से जैसे कोई स्त्री है, वो कितने भी गहने पहन ले, सब पहने, लेकिन वस्त्र ना पहने तो बोला वो उसकी क्या शोभा है। ऐसी रचनाओं की शोभा नहीं है। तो नाम का इतना प्रभाव है, नाम होना चाहिए कि सब गुण रहे कवि कृत वाणी, राम नाम जैसे अंकित जानी। ओ सादर कहाई सुनई बोधताई, मधुकर सर से संत गुण गाही। सादर कहाई सुनई बोधताई, मधुकर सर से संत गुण गाही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई, कुकवि जानते हो, कवि और कुकवि। कवि जो अच्छी रचना करे और कुकवि जो अच्छा कवि ना हो। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। अगर कोई कवि बहुत अच्छा कवि ना हो, जिसको ज़्यादा बहुत अच्छे से शब्द जोड़ने का ज्ञान ना हो,
फिर भी उसने प्रयास करके कोई कविता लिखी और उसमें केवल राम नाम का को अंकित कर दिया अगर उसने, तो वो सब प्रकार से शोभा पाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि संत जन तो भौरे के समान होते हैं। भौरा किस लिए प्रसिद्ध है? भौरा जानती हो क्या है? उन पे फूलों पे बैठे। हाँ, जो फूलों पे बैठता है भौरा। और भौरा फूलों तो के खुशबू से है, सुगंध रस से होना। सुगंध हाँ। लेके वो खुशी हो जाता है। तो भौरा को काम है उसमें से रस ले वो। तो कविता का सार है, कविता का रस है राम का नाम। तो जिस प्रकार से फूलों का रस भौरा लेता है, उसी प्रकार संत जन भी कविता में से केवल नाम को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है। यद्यपि कविते रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगटे माहि। यद्यपि कविते रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगटे माहि। सोई भरोसे मोरे मैंने पावा, कहना सुसंग बड़प्पन पावा। सोई भरोसे मोरे मैंने पावा, कहना सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। समझी बात? उन्होंने ये लिखा है कि यद्यपि मेरी रचना में कविता का एक भी रस नहीं है। कविता में रस कितने होते हैं? 10 रस होते हैं। तो वो कहते हैं कि भले ही हमारी कविता में रस ना हो, यद्यपि श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, लेकिन भगवान का नाम प्रकट है इस कविता इसमें। मेरे मन में यही भरोसा है। हमें लाके राम जी के खाली करना। जल्दी दे दो ना। तो यद्यपि मेरी रचना में एक भी रस नहीं है, तथापि श्री राम जी का प्रताप है, इसलिए यह मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से भले आदमी की संगत से उस संगति करने वाले को जो यश मिलता है, वही यश हमें भी मिलेगा। ऐसा भरोसा है गोस्वामी जी को, तुलसीदास जी को जब लिख रहे हैं तो उन्हें भरोसा है कि हमें भी यश मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने श्री राम जी का नाम इसमें अंकित किया है। के धूमऊ तजौ सहज करवाई, अगरूप संग सुगंध बसाई। ओ भनति भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। भनति भदेश वस्तु भल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह अच्छी ही समझी जाएगी। इस प्रकार से धुआं होतना, कच्ची धुआं ऐसा होता कि धुआं में सांस लेना दुर्लभ होता है, पर कुछ उसी में अगर का धुआं मिला दिया जाए तो अगर की खुशबू से ऐसे लगता है कि क्या आनंद आया है। ऐसा होता ना। इसी प्रकार से श्री राम जी का इसमें चरित्र है, इसलिए चरित्र का वर्णन है, इसलिए यह कथा अच्छी समझी जाएगी। के मंगल करन कल मलहरन तुलसी कथा रघुनाथ की, कटिपूर कविता सरस की जब सरस पावन पाथ की।
प्रेम सुहावने पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी चाल पवित्र जल वाली नदी यानी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम श्री राम। के प्रिय लागए अति सबही ममे, के प्रिय लागए अति सबही ममे, भनति राम जस संग, दारु विचारु की करई गौ, बंदय मलय प्रसंग, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की वस्तु का विचार करता है। कि श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करय सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जैसे, गावय सुनय सुजान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल है और बहुत ही गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। क्योंकि जो रामचरितमानस में जो भाषा लिखी वो कहते हैं ये गंवारू भाषा है, शुद्ध देसी भाषा है। इससे पहले जो रामायण लिखी गई वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो गोस्वामी जी ने सीधी सरल भाषा में लिखी है, इसलिए वो कहते हैं कि ये भाषा भले ही सीधी सरल और गंवारू है पर इसमें जो है बड़े चाव से, क्योंकि इसमें मन लगता है, समझ में आती है, इसलिए मन लगता सबका। के मनि मान के मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरी गए जैसे रे सोहे न तैसी। तरुणी तैनो पाई, दहाई सकल शोभा अधिकाई। तरण करीटे तरुणी तैनो पाई, दहाई सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तिष्क पर वैसी शोभा नहीं पाती है। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। जैसे मणि, माणिक और मोती ये क्या है जानती हो, ये चमकने वाली चीजें हैं। तो ये अगर सांप हपेरा दो तो कोई का शोभा बने। तो ये तो या तो राजा के मुकुट में चढ़ी हो या जो है स्त्री के शरीर को पाकर नवयुवती, मतलब नवयुवती में भी इसमें वो आया है। जैसे किसी भी युवती, जैसे बूढ़ी डुकाइयाँ ना पैरा दो तो उतनी शोभा नहीं दे, नवयुवती हो जिनमें सुंदर शरीर हो तो ये और शोभा पाती हैं। इसी प्रकार से कि तैसई सुकवि कविते बोध कहेही, उपजसी अनते अनते छवि रहेही। हो भगत
हे तो विधि भवन बिहाई सुमिरत सादर आवत धाई। भगत हे तो विधि भवन बिहाई सुमिरत सादर आवत धाई। इसी तरह से बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। इसके स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। हाँ, जहां राम जी की कृपा है, जहां पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। मतलब भगवान की जहां उनके यशों का गान किया जा रहा हो, सरस्वती जी ब्रह्मलोक को से ब्रह्मा जी को छोड़ के भगवान की सेवा में की आपकी उनके सज्जनों को सद्बुद्धि देने के लिए चली आती हैं। आज हम जो ये श्री रामायण मैया के कुछ शब्द पढ़ पा रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं और सम्मानित श्रोता दर्शकगण देख पा रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। अगर भगवती शारदा माई की कृपा है तो हम सुनेंगे और उनकी कृपा है तो हम समझ पाएंगे, नहीं तो सुन के भी नहीं समझ पाएंगे। और ये कृपा भगवान की कृपा के इशारे से चलती है। जहां भगवान की कृपा है वहां सबकी कृपा है। कि राम चरित सर बिन अन्नाए सो श्रम जाए ना कोट को पाए। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। भगवान की महिमा सुन के उनकी थकावट भी दूर हो जाती। ब्रह्मलोक से इतनी तेज उसमें दौड़ के आती कि वो थक जाती, पर श्री राम जी के सुंदर चरित्र का वर्णन सुनते ही, उस चरित्र रूपी सरोवर में स्नान करते ही उनकी थकावट दूर हो जाती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कवि और पंडित, क्योंकि कवि जो होते ना, कवि कोई आसान लोग नहीं होते, बहुत बुद्धि के धनी होते हैं तब वो कवि बनते। और बुद्धि के धनी कौन होते? जो सब प्रकार से संपन्न होते हैं, शरीर से, मन से, इंद्रियों से संपन्न होते, वही लोग कवि होते। और पंडित, ज्ञानी ही पंडित होते हैं। पंडित का दूसरा नाम ज्ञानी है ना। तो ये जो है श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। के कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धोने गिरा गलत पछताना। ओ हृदय सिंधु मति सीपे समाना, स्वाति शारदा कहाए सो जाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं
क्यों इनके बुलाने पर आई। वो स्वामी जी लिखते हैं ये बात। जैसे बहुत से लोग उसमें वो होते ना, सरस्वती जी को मनाया, बुलाया, आसन दिया, बिठाया और जो है वर्णन किया, क्या भगवान के यश का वर्णन नहीं करते, वो इस लोक का वर्णन करते हैं। तो वो पछताती हैं कि यार हम गलत आ गए। इसलिए भगवती को, शारदा माई को बुलाओ तो उनको श्री राम जी के सुंदर यश का वर्णन सुनाओ तो वो अति प्रसन्न होती हैं। इसीलिए बेटा राम जी का चरित्र सुने, बुद्धि तेज हो जाएगी। आप ये नहीं सोचो कि हम ये आधे एक घंटा इधर लगा रहे हैं सुनने में, पढ़ने में, देखने में, भजन करने में, तो हम पढ़ाई कैसे होगी। पढ़ाई तो भगवान चाहें, सरस्वती माता चाहें तो एक रात में होशियार हो जाओ। हाँ, ये सच बात दिमाग में बैठ जाए तो सब है ना, इस स्पष्ट है ना, उसमें कहते हैं वो। और विश्वास बस करो तो वो कहती हैं, देखो संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने से आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं कि जो बरसई बर बार विचारू होए कविते मुक्ता मन चारू। हो जो बरसई बर बार विचारू होए कविते मुक्ता मन चारू। होए कविते मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता हो जाती होती है कि जुगति बेधे मुनि पोहे अहि रामचरित बरताग पर पहरहि सज्जन बिमल ओरे शोभा अति अनुराग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। एक दोहा और हो जाए, लाइट जान चढ़ ली अजी आ करो कि जे जल में कल काल कराला कर्तव्य बायस बेस मराला। वो चलत को पंथ वेद मग छाड़े कपट कले वर कले मल भाड़े। पंथ वेद मग छाड़े कपट कले वर कले मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को के भाड़े हैं। कलयुग के पापों के भाड़े जानती, बर्तन की जो है। कई लोग ऐसे देखे होंगे कि इस कराल कलयुग में जिनकी करनी कौवे के समान है, नहीं कर्म तो करते हैं वो बुरे, पर वस्त्र और वेश ऐसे बनाए हैं जैसे ये संत हंस होवे, है ना। तो इसको ये मान के चलो कि वो वेद मार्ग को छोड़कर और कुमार्ग पर चल रहे हैं, और जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। यानी कलयुग में जो पाप करने के भाड़े हैं उसमें पाप भरता जा रहा है।
तो उनका जो अगला जीवन होगा वो बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि उसमें पाप ही पाप भर रहा है, तो उनका अगला जीवन खराब। तो अपन ये इसीलिए इसको रामायण जी को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों समझने का प्रयास करना है कि हमें जो इतना सुंदर पवित्र और अच्छा जीवन मनुष्य का मिला है और इतना अच्छा समय भी मिला है, समझने का सुंदर समय मिला है, तो हम अपने जीवन को जो आज जो स्थिति है अपनी वो अच्छी है, ठीक है, अब इससे नीचे ना जाए, इससे और अच्छी स्थिति बने, इसलिए हमें कुमार्ग पर नहीं चलना है, हमें सुमार्ग पर चलना है। इसलिए श्री रामायण जी को हमें पढ़ना है, समझना है कि वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को काम के। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी। दंभी किसे कहते हैं? दंभी कहलाते हैं जो मतलब देखने में कुछ और देखें पर उनके कर्म कुछ और हों, ऐसे लोग, यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले। कहें तो वो कि हम राम के भक्त हैं पर कर्म गलत करते हों, तो वो दंभी आदमी कहलाते हैं, नाटकबाज, ढोंगी, वो कहलाते हैं दंभी। और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले। अब ये समझो, कपट के धंधा जो करते हैं वो बोझ ढोते हैं, क्योंकि किसी के साथ भी कपट करना ये अपने सर पर पाप की गठरी लादने जैसा है कि बोझ लादते जाओ, एक न एक दिन तो चपना ही है भाई, वजन ज्यादा हो जाएगा तो चप जाएंगे। संसार ऐसे लोगों में सबसे पहले गिनती है, ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। बोलो, इतना निर्मल हृदय है वो स्वामी जी का कि वो ये कहते हैं कि मैं, अब बोलो इस जमाने में है कोई कहे कि मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं सबसे छोटा निकृष्ट हूँ? हाँ। कहता कोई? पर जो सज्जन होगा वो कहेगा कि हम तो कुछ भी नहीं, है ना? पर सज्जनता उसी में है जो अपने को छोटा समझे, दूसरे को बड़प्पन दे, बढ़ाई दे। यही सही बात है। अपने को अभिमान में नहीं रहना चाहिए, हमेशा नम्र भाव। विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रता, पात्रता तो आपनोति धर्मा, धनो धर्मा ततो सुखम। शायद अशुद्धता हुई हो श्लोक में, ढंग अच्छी तरह से याद नहीं रहा, पर उसका अर्थ यही है कि विद्या से विनय प्राप्त होती है ना? मनुष्य का प्रमुख आभूषण विनय है। विनय से आदमी को धन, धन से धर्म करता है, धर्म से आदमी को यश और सुंदर सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए विनय होना, विनम्रता होना बहुत जरूरी है कि जो अपने अवगुण सब कहूं, बाड़े कथा पार नहीं लहूं। ओ ताते अति अलापे, ताते में अति अलापे बखाने, हो रे महू जाने हो श्याने। जाने हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे,
बुद्धिमान लोग तो समझ लेते ना कि समझे बेदेते बेबेदे समझे बेबेदे विधि बेनती मोरी को ना कथा सुनते आई खोरी तो समझ बेदेते विधि बेनती मोरी को ना कथा सुनते हैं खोरी मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। जब और अच्छी बात कह दी हमने कि हम अब जब उन्होंने कह दी कि हम तो सब प्रकार से कमजोर हैं, है ना। अब जब कमजोर आदमी कोई भी काम करेगा तो उसमें तो गलती हो ही सकती है ना। अब उस गलती को भी कोई बार बार उछाले कि तुमने ये कमी की, ये तुमने ये कमी की, तो फिर वही मूर्ख कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मूर्खों का काम ही है, ये मूर्खपना का काम करना, है ना। तो इसलिए जो है यही है, छोटे बनने का लाभ यही है। छोटे बन जाओ तो कोई नाराज नहीं होगा, और अगर अपन ज्यादा होशियार करो तो फिर बोले होशियारी नहीं करना पकड़े जाओगे, है ना। हाँ। कि कवि न होए रहे चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो। ओ कहे रघुपति के चरित अपारा कहे मति मोरे निरत संसारा। कहे रघुपति के चरित अपारा कहे मति मोरे निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। के जय मारुत गिरि मेरो उड़ाही कहो तू लेके लेके माही। ओ समझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मैंने अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो इसमें इसके सामने रुई किस गिनती में है। जिस हवा से सुमेरु पर्वत का नाम सुना कभी? सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है। तो जिस हवा से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, उस हवा में अगर कोई रुई का इतना पिंडा रखा हो तो उसका क्या हाल होगा पता चलेगा कोई, है ना। तो गोस्वामी जी अपने आप को छोटा मानते हुए कहते हैं कि हम तो एक रुई के समान हैं। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा मन हिचकता है, फिर भी मेरा, उन्होंने पहले कहा कि मेरा मनोरथ तो क्या है, राजा है ना। उनका चरित्र लिखने का मेरे मन में उत्साह है। कि सारद शेष महेश विधि, कि सारस शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। और नेति नेति कहे जास गुण
करहि निरंतर गान, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। श्री सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। ठीक है, आज का विश्राम यही। बोलो रामायण मैया की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, संत गुरु भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे।